हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए, अगर आप लोग इस बार बिहार बोर्ड से मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हिंदी के इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिए, जो कि आपके व्याकरण से है। और ये टॉप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये सबसे टॉप ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये जो 20 प्रश्न आप सभी को बता रहे हैं, ये हिंदी व्याकरण से, जो कि आपके मैट्रिक्स परीक्षा में जो है ना 100% पूछे जाते हैं। कोई शक की बात नहीं है, सभी के सभी बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप सभी को बताते हैं टॉप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इससे पहले अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को ना मैट्रिक परीक्षा की दृष्टि से सभी सब्जेक्ट का जो है सॉल्यूशन हम प्रत्येक दिन प्रोवाइड करते रहते हैं। वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे जो है ना आप सभी का पहला प्रश्न है, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है। ठीक ना, यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्य जोड़ आय, यहाँ पे प्रति जोड़ आय, तो अब तो प्रत्यय जोड़ आय और प्र जोड़ अत्यय। तो देखिए प्रति प्लस आय होगा, यानी प्रत्यय होगा। ठीक ना, ये ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। इसी तरह आते आपका महत्वपूर्ण प्रश्न 2 नंबर का देख रहे हैं, देवेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा देव प्लस इस। ठीक ना, देव प्लस इस, देखिए अ प्लस इस, अ से देखिए अ प्लस दीर्घाई से होता है ना, देखिए तो अ प्लस ई से होता है, तो ये हो जाएगा देव प्लस इस, मनी देवेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको। इसी तरह से याद रखना, देव प्लस दीर्घाई ई प्लस सौ रखना है आपको याद। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे आता है 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर के प्रश्न देख रहे हैं, अत्युक्ति में किन किन वर्णों की संधि विच्छेद हुई है। देखिए अति जोड़ युक्ति, तो त्व में हो, त्व से हलंत अ निकला हुआ है तो अ हो जाएगा सबसे पहले। और यहाँ पे देखिए उ है, ठीक ना, तो हर्षेउ है और अ प्लस हर्षेउ, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा, ये पूछे जाएंगे आपको। अन्वेषण का याद करना लेना है, अत्युक्ति का याद करना है, तो अनु जोड़ एसन होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये अन्वेषण का भी आपको याद करने लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, अब देखिए आता है ये 5वें नंबर का प्रश्न आता है आप सभी के लिए, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। स्वागत का सु प्लस आगत होता है, सु प्लस आगत, ये ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे सु प्लस आगत, स्वागत का भी आपको याद रख लेना है। ठीक, 5 प्रश्न हो गए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह आता है ये 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न भी आप सभी को याद कर लेना है, गिरीन्द्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है। ठीक ना, देखिए अगर हम इसको तोड़ेंगे, गिरीज और इंद्र अगर में तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा दीर्घई या प्लस और ये ई हो जाएगा। ठीक ना, तो ये भी हो जाएगा आपका दीर्घई प्लस दीर्घई हो जाएगा। ठीक ना, ये भी गिरीन्द्र को भी आपको याद कर लेना है। ठीक, अब आता है एक 7 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं एक नयन है, नो नयन का संधि विच्छेद है, तो ने प्लस अन होगा, तो ये भी आपको याद कर लेना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, ये ने प्लस अन को भी आपको याद कर लेना है। ठीक, देखिए खिचड़ी कौन सा शब्द है। ठीक ना, खिचड़ी कौन सा शब्द है, तो खिचड़ी है देशज शब्द है, देशज हमारे देशज शब्द है खिचड़ी, तो ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक, अब देखिए आता है खेत किस प्रकार का शब्द है। खेत भी देशज शब्द है। ठीक ना, तो इसको भी याद कर लेना, खेत किस प्रकार का शब्द है, तो ये देशज होगा। ठौस किस प्रकार का शब्द है, तो ये भी देशज होगा। ठीक ना, जो हमारे देसी भाषा में आमतौर पर बोले जाते हैं। ठीक, अब देखिए जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए क्या संधि विच्छेद लागू किया जाएगा, तो आप क्या कहते हैं, ये चंद्रशेखर है, ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक, अब देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये 12 नंबर का। देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है। यहाँ पे विद्या, सवैया, शहर, साहस। ठीक ना, तो आपको याद रखना है ये जो सवैया है ना, सवैया, ये ऑप्शन नंबर बी जो है सवैया, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, आप देखिए आता है ये यहाँ पे देखिए निम्न कौन सा शब्द तद्धित है, तो आप सभी को याद रखना है यहाँ पे जो है ना गठरी शब्द जो है तद्धित है। ठीक ना, अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, आप सभी को ये भी आपको याद कर लेना है। अब देखिए अब ये नायक में किन वर्गों की संधि हुई है, नायक में किन वर्गों की संधि हुई, ये भी तो आप सभी को याद रखना, ये भी आपको याद कर लेना है। ने प्लस अन हो, ने प्लस अ होगा नायक में। ठीक ना, ये ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा। अब देखिए 20 का दांत कैसी कहानी है। ठीक ना, 20 के दांत कैसी कहानी है, आप सभी को याद रखना, 20 के दांत कैसी कहानी है। यहाँ पे सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, ठीक ना, और मनोवैज्ञानिक, तो ये जो है ना ये एक तरह से जो है ना मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी इनका सही होगा, ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक, अब देखिए आपको ये 5 प्रश्न ही सिर्फ हम बुक से बताएं, 15 आपके जो है ना ग्रामर से बताएं। 20 के दांत समाज की किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है, तो आप सभी याद करें ये जो है ना निम्न मध्य वर्ग की जो है ना ये मानसिकता उजागर करती है। ठीक,
अब देखिए ये आता है फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है। तो आपसे क्या कहते हैं फ्रेडरिक मैक्स मुलर जो है याद कर लेना आपको, भारत से हम क्या सीखे की रचयिता है। ठीक, अब देखिए आता है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। ठीक ना, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। आपको याद कर लेना है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए भारत कहाँ बसता है, तो आपको याद रखना है भारत कहाँ बसता है, तो भारत गाँव में बसता है, ये भी आपको याद कर लेना। देखिए आप देखिए आता है पारसियों का धर्म का क्या नाम है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है, तो आपसे कुछ याद रखना है जरथुस्त्र धर्म है, ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक ना, देखिए एक और प्रश्न बताते हैं, किस नाखून क्यों बढ़ते, किस प्रकार का निबंध है, तो आपको याद करना ललित निबंध है। अगर आप लोग इन प्रश्नों को याद कर लिए तो आप यकीन मानिए जितना भी आपको बताएं 100 के 100 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक ना, चलिए थैंक्स।